मीरा भाईंदर की बहुत सारी सोसाइटीज़ जो उनके अधिनियम नहीं है, आपको पता है कि सोसाइटीज़ जितनी भी है वो एनसीएस एक्ट 1960 के अंडर में काम करती हैं। उनके बायलॉज बने हुए होते हैं, वो खुद भी कुछ अपने अंदर बायलॉज बनाते हैं, और वो बायलॉज जो बनाते हैं वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर, सोसाइटी का मैनेजमेंट चलाने के लिए, इस तरह के रूल्स बनाने के लिए उनको एनसीएस एक्ट ने फ्री छोड़ा हुआ है कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स बना सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसमें देखने मिल रहा है कि सोसाइटी कुछ ऐसे रूल्स बना दे रही है, ऐसे कुछ नियम बना दे रही है कि जहाँ ऐसा लग रहा है कि वो सोसाइटी भी कुछ बिजनेस करना चाह रही है, और जो हमारा बेसिक राइट है, यानी हम ब्रोकर्स का और हर इंडियन सिटीज़न का, जो हमको हमारा भारत का संविधान देता है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हर किसी को बिजनेस करने की आज़ादी है, हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 इसका सब सेक्शन 1 जिसके अंतर्गत जी आता है कि सबको बिजनेस करने की आज़ादी, आप किसी तरह की कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन देखने को ये मिला है कि कुछ सोसाइटी मीरा भाईंदर की ऐसे रूल्स बना दे रही है कि वो मोनोपोली क्रिएट कर रही है। वो कुछ पैसे का नियम लगा दे रही है कि आपको इतने पैसे भर के ही आप हमारी सोसाइटी में काम कर सकते हैं। वो अमाउंट लगा रही है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएथिकल है, अनफेयर है। क्या आप ऐसा नियम, आपकी सोसाइटी में कोई दूध देने वाला आ रहा है या कोई और वेंडर आ रहा है उसके लिए बना रहे ब्रोकर्स? क्यों? क्योंकि ब्रोकर्स को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस करते हैं। तो हमको हमारा संविधान आज़ादी देता है कि हम कहीं भी जाके फ्रीली काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और हम लोग जब फाउंडेशन रिप्रेजेंट कर रही है तो हम हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी पान वाले, कोई चाय वाला, कोई बिजनेस करने आ रहा है, उस तरह के जो ब्रोकर्स काम करते हैं। हम तो चाहते ही हैं कि ऐसे लोगों को आप बैन करें, बंद करें, उनके लिए पैसा लगाए, जो करना है करें। लेकिन जो हमारे मेंबर्स रेरा रजिस्टर हैं, जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, आप उनको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? ये आपको अधिकार किसने दिया है? तो आज की प्रेस के जरिए हम लोग कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या सोसाइटी, जो हमारा हक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है, संविधान ने हक दिया है, और आपको मालूम है संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है इस देश में। जो कानून बनाने की व्यवस्था है वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पर हो, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाके कोई लॉ नहीं बनाती। तो ये सोसाइटी कहाँ से आ गई जो इस तरह के रूल गठित कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को हिट कर रहा है या उसका उल्लंघन हो रहा है? तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास उद्देश्य यही है कि ये सोसाइटी अपनी मनमानी कर रही है, जिसकी वजह से हमारे खास तौर पे बिजनेस है, हमारे प्रोफेशनल्स को फ़र्क पड़ रहा है, हमारे बिजनेस मार खा रहे हैं। कुछ लोगों को ही बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी क्यों? जो संविधान पूरा हक दे रहा है कि हर कोई बिजनेस कर सकता है, तो ये कुछ ही लोगों को, जिनको सोसाइटी चाहती है कि भाई आप इतना पैसा भरिए और आके बिजनेस की, तो ये उल्लंघन है सरासर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये नॉन एथिकल है इस तरह के, और वो भी जो हमारे रेरा रजिस्टर और एसोसिएशन से रजिस्टर्ड ब्रोकर है। मैं उन सोसाइटी से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आप चेक करें कि कोई जो आपके यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि ये आपका राइट है। जैसे आपके यहाँ कोई किराएदार आता है या कोई बिजनेस करने, कोई वेंडर आता है जो आपकी सोसाइटी में, आप उसका सर्टिफिकेशन चेक करते हो। आप हमारे मेंबर्स का भी सर्टिफिकेशन चेक कीजिए, उनके भी रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन इस तरह से पैसे लगा देना, उनको बाधित करना काम करने से, ये आपके अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह के अगर कुछ सोसाइटियों ने कानून बनाए हैं तो मैं चाहता हूँ इस प्रेस माध्यम के जरिए बोलना कि आप उन कानूनों को वापस लीजिए। जो आपने सोसाइटी, जो आपको कानून बनाने का उसका हक ही नहीं, आप उसको वापस लीजिए। हम आपको समय दे रहे हैं, आप वापस लीजिए। जो सोसाइटी वापस ले लेती है वो ठीक है, जो नहीं लेंगी उस पर फिर फाउंडेशन की जो हमारी पूरी लीगल टीम है उसमें हमने इस पर ओपिनियन भी लिया है, और अगर जो नहीं वापस लेगी हम उस पर कार्रवाई, लीगल एक्शन जो रहेगा, जो हमको हमारा राइट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसके तहत हम राइट्स करेंगे। मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के जरिए भी अपनी बात को और विस्तार रूप में रखना चाहूँगा कि हाउसिंग सोसाइटी जो ये ब्रोकर्स के लिए रूल बना रही है, ये उनको कोई राइट नहीं है कि इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन का रूल बनाएगी जो हमारे अंतर्गत आता है। फिर ये इस तरह की जो रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं या रिफंडेबल डिपॉजिट्स के नाम पर मांग रहे हैं, इस तरह का भी कोई लीगल सैंक्शन अभी तक कहीं भी कानून बना नहीं है कि आप ले सकते हैं। क्योंकि कानून बनाने का हक आपको नहीं है, वो लेजिस्लेशन को है, वो या कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी है तो उनको है। तो आप किस तरह के इस तरह के कानून बना सकते हैं? फिर एजीएम में कोई भी रेजोल्यूशन आप पास कर देते हैं और अपने पावर्स क्रिएट कर देते हैं जो आपको लॉ ने नहीं दिए हैं, तो ये आप नहीं कर सकते सर। कि आपका एजीएम है, आपने कुछ भी वहाँ पर रूल बना लिया, आप एक्ट करेंगे एनसीएस एक्ट 1960 के अंतर्गत ही एक्ट करेंगे, आप भारत के संविधान के अंदर ही काम करेंगे। आप ऐसा नहीं कि हाउस बैठा है हम कुछ भी रूल बना लें, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, इलीगल। फिर आप कुछ ही मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं
कि वही ब्रोकर्स आके काम कर सकते हैं, तो ये आप आज़ादी छीन रहे हो उन ब्रोकर्स की। आपको जानते हैं कि ये बिज़नेस हमारे ज़्यादातर ऐसे लोग करते हैं जो बिज़नेस में कमज़ोर हैं या कारोबार में कमज़ोर हैं। हमको जो राइट्स मिले हैं, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, ये ज़्यादातर पिछड़ेगत लोगों के लिए रहते हैं, उन्हीं के लिए राइट्स बनाए जाते हैं ताकि उनका हक कहीं ना कहीं मिले। ये काम जो सोसाइटी में ज़्यादातर रेंटल और रीसेल का करते हैं, ये वो प्राइमरी ब्रोकर्स नहीं होते जो बिज़नेस में बहुत एक्सील कर रहे होते हैं। आप इस तरह की जब भी कोई फीस लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ब्रोकर्स का जो काम में पिछड़े हुए हैं या वीक हैं, उनके राइट्स को आप छेड़ रहे हो, उनके राइट्स को आप कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हो। तो ये तो एक समाजी तौर पे भी गलत काम है। आपको तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए जो हमको भारत सरकार या हमारे जो कानून व्यवस्था है वो देती है। तो आप ऐसे लोगों को भी रोक रहे हैं। जो पैसा दे सकता है ना, पैसा देने वाला जाहिर सी बात है पैसे वाला होगा, आप उसको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और कहीं ना कहीं जो कमज़ोर वर्ग है उसको रोक रहे हैं। तो ये आपका राइट नहीं, ये आप अन्याय कर रहे हैं। और ये सारी भी जो एक्टिविटी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर किसी को, हर शख्स को, हर आदमी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि वो बिज़नेस कर सके, अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है बिज़नेस करने की। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं।